चलिए इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। इजराइल और हमास की जंग पर यह बड़ी खबर। ईरान के समर्थन में दावे में बड़ा एक्शन हुआ है। इजराइल पर लेबनान की ओर से रॉकेट अटैक किया गया है। दक्षिण लेबनान की ओर से ये रॉकेट दागे गए हैं। दक्षिण लेबनान में हमास के कई ठिकानों पे ये मौजूद है जहां से ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। दक्षिण लेबनान की ओर से ये रॉकेट दागे गए। साथ ही आपको बताएं कि इजराइल पर लेबनान की ओर से ये रॉकेट दागे जा रहे हैं, रॉकेट अटैक किया जा रहा है। तो ईरान के समर्थन के दावे के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण लेबनान की ओर से ये रॉकेट दागे गए हैं। जब ईरान के समर्थन का दावा किया गया उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, देखिए इजराइल और हमास की जंग पर ये बड़ी खबर हमने आपको दी। आइए कुछ डिटेल्स हैं। देखिए इजराइल पर हमास कैसे इतना बड़ा हमला कर पाए, कैसे पॉसिबल हो पाया, आपको समझाते हैं। देखिए कैसे ये हमला, वो वजह नंबर 1 क्या कि आयरन डोम फेल होना। आयरन डोम बनाया लेकिन उसके बाद भी फेल हो गया इजराइल। वजह 2 बताई जा रही है कि मोसाद भी यहाँ पर फेल हो गया। तो जहाँ आयरन डोम फेल हुआ वहीं जो मोसाद था वो भी यहाँ पर नाकाम होता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये अटैक देखने को मिले। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम 90% मिसाइलें नष्ट करने का दावा किया जाता है, लेकिन देखिए बहुत बड़ी चूक इजराइल की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आयरन डोम, लेकिन उसके बावजूद भी हमास ने इतने बड़े स्तर पर हमला किया। 2011 से इसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलों से ये लैस था। उसके बाद जब बताया जा रहा है कि ये नाकाम हो गया, 2011 से लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होने के बावजूद यहां पर ये नाकाम होता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये जो सारे अटैक्स थे उसको रोकने में नाकाम हो गया। बिल्कुल, देखिए इजराइल का कवच कैसे फेल हुआ। 2011 से आयरन डोम का इस्तेमाल और समय के साथ सिस्टम पुराना हुआ। क्या यही वजह जिसके बाद ये काम नहीं आया और इस तरीके से हमला किया गया? ज्यादा रॉकेट नष्ट नहीं कर सका। नतीजा ये रहा कि इजराइल लहूलुहान हो चला। तो समय के साथ इसका सिस्टम पुराना हो गया था, हार्डवेयर पुराना हो गया था, जिसके बाद लहूलुहान इजराइल यहां पर होता हुआ, और इसीलिए 20 मिनट में हर्षा 5000 रॉकेट दाग दिए गए बैक टू बैक हमास की तरफ से। 10 मई 2023 को हुए हमास के हमले में भी नाकाम हुआ इजराइल, और एक बार फिर से वही सामना इजराइल को करना पड़ रहा है। साथ ही दीपा, जांच में यह पता लगा कि 2011 के बाद से हार्डवेयर इसका अपडेट नहीं किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि यह नाकाम हो गया। और देखिए आयरन डोम कैसे काम करता है वो भी आप जान लीजिए। रडार डिटेक्टर यूनिट है, दुश्मन की ओर से फायर मिसाइल डिटेक्ट करती है ये आयरन डोम। साथ ही बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये मिसाइल का रूट और लोकेशन एनालाइज करती है, और मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है तामीर मिसाइल से दुश्मन की मिसाइल मार गिराती है। तो यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, एनालाइज की जाती है, लोकेशन पता लगाई जाती है, उसके बाद दुश्मन की मिसाइल को मार गिराया जाता है। बिल्कुल, आयरन डोम लेकिन वो भी काम नहीं किया। अब आपको एनिमेशन के जरिए हम बताने जा रहे हैं कि कैसे काम करता है आयरन डोम। देखिए इस तरीके से वो काम करता है। देखिए आयरन डोम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जमीन पर वो तैनात होते हैं, अत्याधुनिक हाईटेक तकनीकों से ये लैस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम नहीं कर पाया। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आयरन डोम का कोई फायदा इजराइल को होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो मोबाइल एंड स्टेशनरी फोर्सेस की हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मिसाइल है जिसमें बड़ी सारी मिसाइल एक साथ निकलती हैं जो कि अटैक करती हैं। उसके बाद हर लॉन्चर में 20 मिसाइल, ये देखिए 20 मिसाइल हर लॉन्चर में होती हैं जो कि एक साथ दागी जाती हैं। मिसाइल डिटेक्शन किया जाता है। आप देखिए जिस तरीके से टारगेट सामने आ रहा है, पावर यूनिट यहाँ पर मौजूद होता है, जो रडार होता है, और साथ ही ये लॉन्चर होता है। जैसे ही टारगेट को डिटेक्ट किया जाता है, आप देखिए दुश्मन की मिसाइल यहाँ से मिसाइल दागकर नष्ट कर दी जाती है। और आइए कर्नल दानवीर से ही ये जान लेते हैं। सर देखिए आयरन डोम जिसका फायदा ये कहा जा रहा था, देखिए मोसाद भी है इजराइल के पास, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक क्या हो गई आखिर इजराइल से कि ना आयरन डोम काम आया और ना ही मोसाद कुछ काम कर पाया। देखिए ये बड़ी सिंपल टैक्टिक्स होती है, स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपके ओपोनेंट के पास में कोई आयरन डोम जैसा सिस्टम है तो आप एयर स्पेस को सैचुरेट कर लेते हैं। अगर एक आयरन डोम 20 मिसाइल्स को मार के गिरा सकता है तो आप 40 मिसाइल छोड़ देते हैं, तो 40 में से सिर्फ 20 ही गिरा पाएगा, 20 टारगेट पर जाकर विस्फोट कर देंगी। तो यही टैक्टिक्स यहाँ पर इस्तेमाल करी गई है। हमास ने एक साथ 7000 मिसाइल्स फायर करी थी। 7000 मिसाइल्स में कितनी मिसाइल्स आयरन डोम गिरा सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितने आयरन डोम वहाँ पर डिप्लॉयड थे,
कितने आयरन डोम सर्विसेबल थे, और जैसा आपने बताया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का भी अपडेट काफ़ी समय से नहीं हुआ था, तो एक तरीके से तकनीकी कमज़ोरी भी थी। और जैसा मैंने कहा कि एयर स्पेस सैचुरेशन इस टैक्टिक्स का नाम है। जी बिल्कुल, काफी वक्त से अपडेट ये नहीं हुआ और जिसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं। और मोसाद सर, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक मोसाद को कहा जाता है, उसकी भी जो जानकारी है वो भी काम नहीं आई, उसको भी भनक नहीं लग पाई। और उसके बाद ये हुआ कि पूरा इजराइल लहूलुहान हो गया। आप रहे हमारे साथ, आशीष भी लगातार बने हुए, अमेरिका से अभिषेक उपाध्याय भी लगातार बने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।